मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे गले में या आपके शरीर में जो कफ बन रहा है, कफ को निकालने का आयुर्वेदिक एकदम अनोखा तरीका। और इस अद्भुत तरीके से दोस्तों, ये जो आपके शरीर में कफ बन रहा है, गले में कफ जमा हुआ है, इसे निकाल कर बाहर कम कर देगा। लेकिन उसके पहले मित्रों, आपको ये जानने की ज़रूरत है, एक कफ बनता क्यों है? कफ बनने के कारण क्या है? आयुर्वेद हमेशा यही फोकस करता है, सबसे पहले आपको कारण को समझिए और उस कारण को हटा दीजिए, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। इसे जानने के लिए दोस्तों, आपको अपने शरीर के बारे में जानना पड़ेगा। दोस्तों, हमारा शरीर में 5 तत्वों से बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, तो उस कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारी होती है। तो उस पोषक तत्व की कमी ना हो, इसके लिए दोस्तों हमें पोषक तत्वों से युक्त खाना खाना चाहिए। पोषक तत्व से युक्त चीज़ों का सेवन करेंगे तो उधर से हम बीमारी से बचे रहेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। जब हमारे शरीर का वात रोग बढ़ जाता है तो 50 से 60% बीमारी होती है। कफ रोग बढ़ता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। और पित्त रोग बढ़ता है तो दोस्तों 15 से 20% खतरनाक बीमारी होती है। आप समझ गए, हमारा जो शरीर बीमार होता है 100% इसी 3 दोष के बढ़ने के कारण होता है। और ये जो दोस्तों गले में कफ जम रहा है, ये आपके शरीर में कफ बन रहा है, तो आप समझ लीजिए दोस्तों, आपके शरीर का कफ दोष बढ़ गया है। अब कफ दोष क्यों बढ़ा है, इसके कारण को जानिए। अगर आपके शरीर का कफ दोष बढ़ रहा है और ऐसे बढ़ता गया, तो दोस्तों बहुत सारी गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकता है, जैसे दमा, अस्थमा, टीबी, हार्ट की प्रॉब्लम और थायराइड का बनना, यानी कि बहुत सारी गंभीर बीमारियों को निमंत्रण दे सकता है। इसलिए जो ये कफ बन रहा है, कफ बनने के सबसे पहले कारण को हटा दीजिए। फिर आयुर्वेद के कुछ अद्भुत नुस्खे हैं, उसे आप अपना लीजिए। आप हमेशा हमेशा के लिए इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, कफ को बनने वाली जो चीज़ें, चलिए उसे आप जान लीजिए। आप दोस्तों इसे 1 महीना मत खाइए, 1 महीना 28 दिन मत खाइए। आप देखिए, आपका कफ जो बन रहा है वो कफ बनना बंद हो जाएगा और आपका शरीर अपने आप ठीक कर लेगा बिना किसी दवा के। तो दोस्तों, कफ बनाने वाली कौन सी चीज़ें हैं, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें, चलिए उसे जानते हैं। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, ठंडा पेय पदार्थ। आपको ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, आइसक्रीम नहीं लेना है, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी ठंडी चीज़ नहीं आपको लेना है। आपको ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें आपके शरीर में कफ को बढ़ाती है। क्यों नहीं लेना है दोस्तों, हमारे शरीर का टेम्परेचर हमेशा 36 से 37 डिग्री रहता है। तो जब हमारा शरीर गर्म है, तो जब हम ठंडी चीज़ लेंगे तो गर्म और ठंडा 2 विपरीत चीज़ें शरीर में नहीं रह सकती हैं। तो आपके शरीर का कोई ना कोई फंक्शन गड़बड़ हो जाता है, जिससे शरीर में कफ ज़्यादा बनने। आप ट्राई करके देखिए, जिस दिन आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जिस दिन आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, तो आपके गले में खखार टाइप आने लगती है, तुरंत कफ बनना शुरू हो जाता है। तो आप अवॉइड कर दीजिए इन चीज़ों को, जितनी भी ठंडी चीज़ें। और अगर आपको कभी लेना भी है, कभी खाना भी है, तो दोस्तों इसे दिन में लीजिए। सूर्य डूबने के बाद आपको ठंडी चीज़ नहीं लेना है। लेकिन आज के समय में अगर रात भर पार्टी चल रही है, रात भर फंक्शन चल रहा है, तो पूरी रात लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, जो कि बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। लोग रात में आइसक्रीम खाते हैं, हमें कभी आइसक्रीम एक तो खाना नहीं चाहिए। अगर आप खा रहे हैं तो इसे कभी कभार दिन में खा लीजिए। अगला चीज़ है जो कफ को बढ़ाता है दोस्तों, गरिष्ठ भोजन। आप किसी दिन तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खा लीजिए, गरिष्ठ भोजन ज़्यादा खा लीजिए, तो एक तो पचेगा नहीं, और जब पचेगा नहीं तो गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है। दूसरी तरफ उस दिन आप देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा खेखार आएगी। और ऊपर से आप क्या करते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं। तो ठंडा पानी पी लिए और नुकसानदेह होगा। जिस दिन आप गरिष्ठ भोजन अगर खा, पहली बात तो खाना नहीं चाहिए। अगर आप खा रहे हैं किसी दिन, उस दिन दोस्तों आप गुनगुना पानी पीजिए, आपको देखिए कफ नहीं बनेगा। तो गरिष्ठ भोजन आपको नहीं लेना है, हल्का सुपाच्य खाना खाना है। तो ये कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, इन्हें आप अवॉइड कर दीजिए। तली भुनी चीज़ें आपको नहीं लेना है। बाहर के जितने भी डिब्बा बंद, पैकेट बंद सामान है, उनसे आप दूरी बना लीजिए। तो आप कहेंगे फिर बचा क्या है यार, बचा बहुत कुछ है। आप मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल खा लीजिए। मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियां अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। ये जो हरी साग सब्जियां ना, ये पोषक तत्वों से भरपूर है, हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं।
हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। 30 चीज़ें आप लाइए और कुछ एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप अपने शरीर में योगा प्राणायाम शामिल कर लीजिए अपने डेली रूटीन में और उगते हुए सूरज के सामने आप बैठिए। रोज आपको आधा घंटे से 40 मिनट उगते हुए सूरज के सामने आपको बैठना है। तो दोस्तों सूरज की किरणों में विटामिन डी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे शरीर की स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है। तो आप वहीं पे बैठिए और रोज सुबह या तो ये कर लीजिए या तो फिर रोज सुबह 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय निकालिए। इसमें योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे दोस्तों आपके सभी बीमारियों से शरीर की सुरक्षा हो जाएगी। अब ये करते हैं तो दोस्तों वैसे भी आपके शरीर में कफ नहीं बनेगा। तो चलिए अब वो कुछ उपाय है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आप प्रयोग करके दोस्तों ये गले में जो कफ फंसा हुआ है उसे निकाल दीजिए आराम से बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो दोस्तों इनमें जो जो चीजें प्रयोग होगा पहले ये जान लेते हैं इनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो चीज आप खाएं दोस्तों उसमें क्या क्या पाया जाता है वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों इसमें जो प्रयोग होगा उपाय में वो है त्रिफला। त्रिफला में विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन ई, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों है बादाम। बादाम में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन पाया जाता है और क्या पाया जाता है उसके साथ साथ दोस्तों उसमें विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो बादाम आप अपने डेली रूटीन में रोज खाने का प्रयास करिए। अगली चीज है दोस्तों है शहद। शहद आप शहद में क्या पाया जाता है? फैक्टोज, कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, अमीनो एसिड, कैल्शियम, शुगर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, आयरन, कॉपर, विटामिन बी6, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे गुण पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है काली मिर्च। काली मिर्च में पाया जाता है एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, पिपरीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन के, सोडियम, पोटेशियम जैसे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों वो है दूध। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फास्फोरस, आयरन, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। चलिए मित्रों अब जानते हैं इसका हमें प्रयोग कैसे करना है, कैसे सेवन करना है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले लेना है त्रिफला 1 चम्मच। त्रिफला पाउडर किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, अच्छी कंपनी का ले लीजिए, बड़ा सस्ता मिलता है। 30 रुपए का दोस्तों 100 ग्राम, 40 रुपए का 100 ग्राम ऐसे नियर अबाउट मिलता है। तो आपको लेना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच और आपको लेना है शहद 2 चम्मच। शहद अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए दोस्तों। इस समय मार्केट में किसका अच्छा है इसे आप जानते हैं। मेरे हिसाब से मार्केट में जितने भी शहद मिलती है कोई अच्छी नहीं है। तो आप अच्छी शहद का चुनाव करिए। तो आपको लेना है शहद 2 चम्मच और त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, दोनों को एक में मिला करके इसे आपको लेना है शाम को 5 से 6 बजे सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले इसे आप ऐसे खा लीजिए। दोनों को एक में मिलाकर ऐसे खा लेना है। इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा। ये पहला उपाय आपका। अब इसके बहुत सारे फायदे, एक तो आपके शरीर में जो कफ बन रहा है कफ नहीं बनेगा। दूसरे आपके शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा, शरीर को शक्तिशाली भी बनाएगा। दोस्तों त्रिफला इस और शहद पे एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, त्रिफला जो सेवन करे शहद घृत शहद के संग हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। यानी कि अगर आप त्रिफला और शहद का सेवन कर रहे हैं तो आपके जो शरीर में शक्ति है हाथियों जैसी हो जाएगी और कफ को दूर कर देगा। दूसरा तरीका है दोस्तों आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर इसमें गाय का दूध मिल गया तो जान लीजिए अति उत्तम है, नहीं तो आप भैंस का दूध ले सकते हैं। अब इसी 1 गिलास दूध को गैस पे आप चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। अब इसी में डालना है आपको काली मिर्च 1 चुटकी और दालचीनी दोस्तों डालना है आधा चम्मच, छोटी वाली चम्मच से आधा चम्मच। ये डाल करके आप उस दूध को अच्छे से क्या करना है, उबाल देना है। उस दूध को अच्छे से आपको उबालना है। दूध जब उबल जाए उसे आप ठंडा करिए।
ठंडा करने के बाद इसी दूध को आपको पीना है रात को सोने के 1 घंटे पहले। बस दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है, इस बात का आप ध्यान देंगे। अब दोस्तों ये जो हल्दी पाउडर है, ये हल्दी पाउडर आप मत खरीदिए। साबुत हल्दी लाइए, उसको खुद घर पे पाउडर बनाइए, उसी हल्दी का प्रयोग करिए। मार्केट में जो हल्दी पाउडर मिलता है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा दोस्तों जो दालचीनी का पाउडर है, ये दालचीनी का पाउडर आप मत लीजिएगा। साबुत दालचीनी लाइए, पाइप वाली दालचीनी लाइए और उसे घर पर सुखवा करके उसका पाउडर बना लीजिए और कांच के शीशी में रख दीजिए। इसी पाउडर का आपको प्रयोग करना है, यानी कि मार्केट वाली दालचीनी नहीं लेना है। तो दोस्तों ये 2 तरीका अपना करके आपके शरीर में जो कफ बन रहा है, कफ दोष को दूर कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको परहेज भी करना पड़ेगा। आयुर्वेद कहता है सबसे पहले कारण को हटा दीजिए। आप देख लिए हमेशा हमेशा के लिए कफ दोष से या कफ रोग से छुटकारा मिल जाएगा। जो गले में कफ बन रहा है वो खत्म हो जाएगा। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।